दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मायरिस्टिका के बारे में। मायरिस्टिका के बारे में दरअसल एक मेरे पास मैसेज आया था, कमेंट आया था कि सर मायरिस्टिका क्यू, मायरिस्टिका 200 और मायरिस्टिका 3x को कब लेना चाहिए। तो ये अलग अलग पोटेंसी है, मेडिसिन एक ही है, लेकिन तीनों पोटेंसी को लेने का टाइम अलग अलग क्यों है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में वैसे बात करेंगे। मायरिस्टिका 3x कब लेना है, मायरिस्टिका क्यू कब लेना है और मायरिस्टिका 200 पोटेंसी को कब इस्तेमाल करना है। मायरिस्टिका बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन है जो हिपरसल्फ और साइलेंसिया के बीच की कही जाती है। हिपरसल्फ और साइलेंसिया का अगर आपको बेसिक पता हो तो साइलेंसिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें से जो भी डिस्चार्ज होता है वो वाटरी होता है, पतला होता है, थिन होता है और थोड़ा बदबू हो सकता है। और जो हिपरसल्फ होता है उसका डिस्चार्ज थिक होता है, हल्का पीलापन लिए हुए होता है, गाढ़ा होता है, कभी कभी ज्यादा पीलापन लिए भी होता है और पेन उसके अंदर बहुत होता है। हिपरसल्फ के अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाइपर सेंसिटिव होता है। जबकि साइलेंसिया का जो पेशेंट होता है वो कम सेंसिटिव होता है, पेन कम होता है। तो आप जब भी किसी पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट को अगर टच करने की बात हो तो हल्का सा छूने देता है साइलेंसिया का, लेकिन जो हिपरसल्फ का पेशेंट होता है दूर से ही हाथ पकड़ लेगा। इतनी हाइपर सेंसिटिविटी होती है पेन के प्रति, मतलब पेन अगर थोड़ा भी है तो उसको बहुत ज्यादा महसूस होता है। ठीक है, तो ज्यादा पेन होना, हाइपर सेंसिटिविटी होना, ये सारे सिम्टम होते हैं हिपरसल्फ के। और जो मायरिस्टिका होती है वो इन दोनों के बीच की है। तो जब इन दोनों के बीच की मेडिसिन है तो जाहिर सी बात है जो सिम्टम्स होते हैं वो भी इन दोनों के बीच के ही होंगे। तो वैसी कंडीशन में जबकि हिपरसल्फ और साइलेंसिया दोनों से आराम ना हो रहा हो तो आप मायरिस्टिका का इस्तेमाल करेंगे और ये अपने हर एक काम को बहुत बेहतर तरीके से करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइलेंसिया हो या हिपरसल्फ हो, ये दोनों फोड़े को फोड़ने का भी काम करती है और फोड़े को सुखाने का भी काम करती है। अगर इसको लो पोटेंसी में दिया जाए तो ये फोड़े को फोड़ने का काम करेंगी, और अगर इसी को हाई पोटेंसी में दिया जाए ये फोड़े को सुखाने का भी काम करती है। वैसे ही मायरिस्टिका भी है। मायरिस्टिका को अगर लो पोटेंसी में दी जाए यानी 3x में तो ये फोड़े को फोड़ने का काम करेगी, उसके अंदर पस फॉर्मेशन कर देगी और फोड़ा फूटेगा। और यही अगर 200 पावर में दिया जाए तो ये उसको सुखाने का काम करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3x कब देना है और 200 कब देना है। जब आपको लगे कि अब इसके अंदर पस नहीं है, इसको सुखाने की आवश्यकता है, तो आपको 200 का इस्तेमाल करना है। जब आपको ये लगे कि अंदर अभी पस है या पस बन रहा है तो थोड़ा सा और पस बन जाए और सारा का सारा पस बाहर कर दिया जाए, तो वहां पे आपको 3x का इस्तेमाल करना है। मदर टिंचर की जहां तक बात है, मायरिस्टिका क्यू का इस्तेमाल फोड़े के अंदर अगर पस बन जाए तो उस पस को बाहर निकालने के लिए, कहीं नासूर हो जाए वहां पे पस बन जाए तो उस पस को बाहर निकालने के लिए, इस तरह से जहां पे भी पस फॉर्मेशन हो उस पस को वहां से बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग जगह पे हो सकता है, चूंकि ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है और प्लस जो भी अंदर पस बना हुआ होता है उस पस को बाहर करने के लिए एक नस्तर की तरह भी काम करती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे मदर टिंचर का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आपको 3x या 200 का इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली कमेंट के बारे में था तो मुझे लगा कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। कभी कभी दिमाग में कंफ्यूजन बने रहते हैं, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक पे मैं एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और किन टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए या यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।